हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोड। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए, और आपकी आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। आप क्या चाह रहे हैं और वो क्या चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं यू वर्सेस देम। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें लेट्स सी। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज एंड दिस स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए इस टाइम फ्रेम में, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे है 5 ऑफ सूट, प्रिंसेस ऑफ सूट, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल। अब लेट्स सी, अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए। मेरे व्यूवर क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, आपके पर्सन तो यहाँ पर आप तो हील हो रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में फोकस अपनी हीलिंग पे। आपकी लाइफ में आपके पास राइजेस आ चुकी हैं, अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप नॉन स्टॉप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश में हैं, और अपनी लाइफ में आप अपने सोलमेट को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को हील कर रहे हैं, और होप आपको आपकी लाइफ में आपको लगता है यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बेहतर रखा है। आपके पर्सन अपने पास डिसेप्शन को मिस नहीं याद कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के डिसेप्टिव बिहेवियर की वजह से या मैनुपुलेटिव बिहेवियर की वजह से आज वो इस टाइम फ्रेम में अकेले हैं। ठीक है, आपके पर्सन अपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, और अपनी पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं। क्या उनका नेचर था, क्या किस तरीके से वो डिसेप्टिव रहते थे, किस तरीके का उनका बिहेवियर रहा इस कनेक्शन को लेकर। क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट। मेरे व्यूवर के लिए इनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट। क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट। क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट। ओके, फोकस है अपने काम पे, कैरियर पे। इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन चुकी है। उनके इर्द गिर्द के लोग भी इन्वॉल्व हैं, और बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चीज़ें एक, जैसे आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा फाइट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो चुका है। अब इस कनेक्शन में शुरुआत कैसे की जाए आपके पर्सन को नहीं पता। शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, आप उनको पता है उन्होंने इस कनेक्शन में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाले, या तो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं किया। इमोशनल है, बिगनिंग करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ आने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास में आपके साथ डिसेप्शन की है, डिसेप्टिव नेचर रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपके कनेक्शन में, और बहुत से लोगों को पता है आपके कनेक्शन का, और आपके पर्सन ये बात जानते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। ठीक है, और आपको देखते हैं कि आप यहाँ पर दी स्टार से आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए, आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर की, अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, दी एम्प्रेस। यहाँ आप अपने आप को एडमायर कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। आपको अपनी वैल्यू सही वर्ड समझ में आ रही है। ठीक है, आप इमोशनल हैं अपने पर्सन के लिए। किंग ऑफ कप्स, आप इमोशंस रखते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं। आप यहाँ पर सिंगल और इंडिपेंडेंट हैं। आप इस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं, मतलब कि आपकी तरफ लोग हैं। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, और अब आप अपना कप ऑफ लव उसको देना चाहते हैं जो ये कप डिजर्व करता है। ठीक है, आप ऐसे पर्सन को नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आप सोच रहे हैं कि आपको अब अपने आप को समझ रहे हैं। लवर का कार्ड मेरे पास दोबारा आ चुका है आपके लिए। आपके पास इस पर्सन के अलावा एक और ऑप्शन है जो आपकी नज़र में कंप्लीटली स्टेबल और कमिटेड ऑफर है। अगर इस पर्सन के साथ आपकी उस थर्ड मतलब के पर्सन के साथ, जो लवर के साथ मुझे आपके पास एक ऑप्शन आता हुआ नजर आ रहा है, या आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप अपने, जैसे आप जिसके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहेंगे, आप उसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके सोच रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। अगर वो पर्सन आपको कुछ स्ट्रांगली प्रोवाइड करता है, जो आपका एक न्यू पर्सन है, जिसमें आपका न्यू अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, क्रश कह लें, या आपका जो न्यू क्रश आपकी लाइफ में आ चुका है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं ले रहे, लेकिन अगर
आपका उसके साथ कनेक्शन बनता है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप सिंगल शो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं। आप किसी को भी कहीं भी ये नहीं शो करते कि अब आप किसी के साथ कनेक्शन लेते हैं या कनेक्शन में रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है? ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल कमिटेड देना चाह रहा है, इस कनेक्शन में वर्क पुट ऑन करना चाह रहा है, लेकिन डिस्टर्ब हो चुकी हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आप लोगों की हो चुकी है, आप लोग लड़ाई कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ जा चुकी है, मतलब कि ट्रस्ट जो था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा है, बहुत ज़्यादा झूठ बोले, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव नेचर रहा है। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है? ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है? प्रिंसेस ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन चाहता है कि आप इस पर्सन के साथ ज़रा मेच्योरली एक्ट करके कोई स्टेबल ऑफर लेकर आए। इस एंडिंग को मत सोचें, जो भी हुआ है आप एक सिंगल हुड से बाहर निकलें। जो अपने आप को आपने सिंगल शो करना स्टार्ट कर दिया है कि आप ऐसे प्रिटेंड करते हैं इस पर्सन को, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपकी तरफ से कनेक्शन एंड हो चुका है। पेन में है ये पर्सन इस एनर्जी को आपकी देखकर कि आप यहाँ पर इस तरीके से कैसे सोच सकते हैं, एनर्जी खत्म हो चुकी है, कनेक्शन एंड हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग फील कर रहा है, नेगेटिव सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा है, दर्द तकलीफ फील कर रहा है आपके इस बिहेवियर से। ये चाहता है आप इसको टेक्स्ट करें, मैसेज करें। क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है? क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ पैंटिकल, क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पर्सन चाह रहा है कि यहाँ पर सारी नेगेटिविटी डिसेप्टिविटी खत्म हो, एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट हो, न्यू फूड। आप इस पर्सन की तरफ एक लीप ऑफ फेथ लें इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए, और जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी पास्ट था, उसको आप वैनिश कर दें, भूल जाएं बिल्कुल। आप लेट गो करें पास्ट को, आप एक न्यू बिगनिंग करें, इस कनेक्शन में हीलिंग लाएं, खुद भी हील हो जाए, एक लीप ऑफ फेथ लें, इस पर्सन की तरफ दोबारा आए। आप एक कनेक्शन बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए चीज़ों को आप बहुत पॉजिटिव नज़रिए से देखें, ना कि नेगेटिव। होप है इस कनेक्शन में इस पर्सन के हिसाब से। देखिए 2 दफ़ा मुझे 10 ऑफ सोर्ड मिला, यहाँ से भी 10 ऑफ सोर्ड मिला है, बहुत पेनफुल एनर्जी है। ये होप कर रहा है कि आप एक्शन लेंगे, आप इस कनेक्शन में दोबारा एफर्ट डालेंगे, आप इस कनेक्शन को, जो आप यहाँ से आप देखें 8 ऑफ कप्स, यहाँ से आप वॉक अवे कर रहे हैं। इस पर्सन की तकलीफ का बाइस ये वॉक अवे सीन है, जब आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, बिल्कुल नॉन कमिटल, और बिल्कुल आप जैसे आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, आप लेट गो कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस पर्सन को, अपने इमोशंस को, आप इससे बाहर निकल रहे हैं। वो इसके लिए तकलीफ का बाइस है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ हुआ है इसके लिए। इस चीज़ एक्सेप्ट करना, इस चीज़ का समझना कि आप इसको छोड़कर जा रहे हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। होप कर रहा है कि आप एक्शन लेंगे, होप कर रहा है कि आप इस कनेक्शन में एफर्ट डालेंगे अभी भी अपनी, आप इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलेंगे जहां पर आपने खुद को सिंगल शो करना स्टार्ट किया है, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से? आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से? आप चाहते हैं ये पर्सन जो होल्ड बैक कर रहा है ना, अपने आप को कंट्रोल करे जा रहा है, अपना पैशन लव अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, और आज भी अभी भी आपका वेट कर रहा है कि आप आएंगे, ठीक है। तो ये अभी तक कंफ्यूज है, इसको क्या करना चाहिए। तो आप चाहते हैं पर्सन एक्शन ले अपना। ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, जो अपना पैशन लव केयर अफेक्शन अगर इसके पास है, और अगर आज भी आपका ये वेट कर रहा है कि आप आएंगे, आप इस चीज़ों को ठीक करेंगे, तो इस सब चीज़ों से ही बाहर निकल जाए, इस ड्रीम से बाहर निकल जाए, ये अपने ड्रीमी थॉट प्रोसेस से बाहर आए। आप ये चीज़ चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या अब ये रियलिटी चेक पे आए, रियलिटी को देखे कि आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं। इसने और ज़्यादा टाइम लगाया, तो आप अपनी लाइफ में कुछ और चूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से? क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से? आप यहाँ पर नहीं अपनी लाइफ, आप चाह रहे हैं पर्सन अपने कंट्रोलिंग नेगेटिव और एक टॉक्सिक बिहेवियर से बाहर आए, रिकंसाइलेशन करने के लिए एफर्ट करे और एक्शन ले आपकी तरफ, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि ये टॉक्सिक नेगेटिव बिहेवियर से अपने ईगो से बाहर निकले, ठीक है। अगर ये इमोशंस फील करता है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, मैनिफेस्ट करने के बजाय आपको कुछ ऑफर करे, अपना कप ऑफ लव, अपनी अपने अपने इमोशंस, ये थॉट प्रोसेस से बाहर निकले। मतलब कि सिर्फ सोचना इस कनेक्शन के लिए काफ़ी नहीं है, अब इस कनेक्शन के लिए आप सोचते हैं, इस पर्सन को एक्शन लेना चाहिए, इसको सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये फील करता है तो कुछ ये यहाँ पर एक्शन ले, ठीक है। आप यहाँ पर इस पर्सन से एक्शन का वेट कर रहे हैं, इसके ईगो के खत्म होने का वेट कर रहे हैं, अपना ईगो साइड कर कर इस रिकंसाइलेशन के लिए एफर्ट करें, ठीक है।
आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा इस कनेक्शन में। मून, आपके पर्सन फेयरफुल है, आपको नहीं, आपके पार्टनर को नहीं पता आपके पर्सन को क्या एक्शन देना चाहिए, बहुत मेंटली स्टकनेस है, अभी भी वेट कर रहे हैं कि आप आ जाएं, आप इस सिचुएशन को संभाल लें, आप यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं, आप इस सिचुएशन को हील करें, इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। ठीक है, ये पर्सन अभी भी आपका वेट कर रहा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है, मेंटली स्टकनेस है, अभी भी ब्लॉकेजेस बनी हुई है, अपनी बनाई हुई ब्लॉकेजेस में स्टक है, फेयरफुल है, इसको नहीं पता आपकी तरफ किस तरीके से आना चाहिए, आपकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहिए, इसके पास क्लैरिटी नहीं है, जगल कर रहा है। देखें, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत जगलिंग एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के पास। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स, विश कर रहा है कि यहाँ पर आप भी इस पर्सन को विश करें, क्लैरिटी आ जाए, ये सिचुएशन एक मिरेकल हो कि आप चीज़ों को यहाँ पर अपना, जो आप यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं, ये आपको पाले, इसका जो आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता आपके लिए क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए। ठीक है, सेवन ऑफ वेंट्स के साथ यहाँ पर आप फाइट करना तो चाहता है, लेकिन इसके अंदर वो गट्स नहीं है, वो वाली इसके अंदर एक कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ नहीं है कि कैसे आपकी तरफ आए, जिस चीज़ को इसने धक्के मार मार के बाहर निकाला अपने दरवाजे से कि ये प्यार इसको नहीं चाहिए, ये सब कुछ इसको नहीं चाहिए, अब ये क्या करे उस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में जो करना था वो तो कर लिया, जिन जिन लोगों को चूज करना था वो भी कर लिया, उन लोगों ने भी इसको अपने जगह से बाहर निकाल दिया, अपने दिल से बाहर निकाल दिया, यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट करी, फोर्थ पार्टी क्रिएट करी, जितनी इसने मेच्योरिटी दिखानी थी, जितना इसने फन फ्लर्ट करना था, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना था, इसने सब कुछ किया। ठीक है, और आप वो सब कुछ देख रहे थे, आप कितने पेन में थे इसको इस बात का अंदाजा नहीं था, आप कितनी तकलीफ से गुजर रहे थे इसको बात का पता नहीं था, अब ये स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, अब ये आपके लिए विश कर रहा है, अब ये आपके, ये क्वीन ऑफ फैंस, आप जब अपनी पावर में हैं उससे अट्रैक्ट हो रहा है, आपको विश कर रहा है अपनी लाइफ में कि आप इसके काउंटर पार्ट हों, आप इसके पर्सन बने, लेकिन फेयरफुल है, खोने का डर भी है, और यहाँ पर इसको ये भी फेयर है कि चीज़ें खराब हो चुकी हैं, अब इसके पास कुछ कोई रास्ता बचा नहीं है। ठीक है, आपका एक्शन क्या रहेगा, मुझे खास एक्शन करता हुआ नजर नहीं आ रहा, कंफ्यूज ही नजर आ रहा है, विश करता हुआ नजर आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, आपको एक लाइट में देख रहा है, आपको देखकर खुश हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने पावरफुल पर्सन बन चुके हैं, जैसे अभी भी इस चीज़ सोच रहा है कि आप इसी के पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है कि आप इसके पार्टनर हैं, इसका दिल कर रहा है कि आपके साथ आगे बढ़े और सबसे मिलवाए, मतलब कि लोगों को सोसाइटी में बताए कि आप इसके पर्सन हैं। आप क्या एक्शन ले सकते हैं अपने पर्सन की तरफ, आपका क्या एक्शन रहेगा। फेयरफुल है, फेयरफुल है, फेयर है इसके दिल में, आप क्लियर कट हैं, आप क्लैरिटी पे हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, जितनी भी आपके, जैसे सन और मून, देखिए कितना डिफरेंस है ना, सन और मून, जैसे रात और दिन, ये पर्सन अंधेरे में है अभी भी कि आप इसके हैं। ठीक है, आप इसको ही विश करते हैं, ये अंधेरे में है, आपकी तरफ एक्शन ले या ना ले, ये चीज़ नहीं देख रहा कि आपके पास कितनी क्लैरिटी है, आपकी लाइफ में कितनी लाइट आ चुकी है, आप कितना एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आपने कितना पास्ट से इस पर्सन को, इस पॉइंट पर कितना आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करा, और कितनी इसकी सच्चाई आप देख चुके हैं इन आंखों से। ठीक है, आप एंड कर चुके हैं, आप किसी चीज़ का वेट नहीं कर रहे, कहीं दिल के कोने पे आपको लगता है, बैक ऑफ द आपके स्टोरी, बैक ऑफ द माइंड आपका चलता है कि हाँ शायद ये कोई माफ़ीनामा लेकर, अपॉलॉजी लेकर आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, बाकी आप अपनी तरफ से इस कनेक्शन को एंड कर चुके हैं, आपके पास इस कनेक्शन के लिए अब कुछ नहीं, आप एफर्ट नहीं डालना चाहते, अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं, आप बिगनिंग्स कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप प्रायोरिटीज़ बना रहे हैं, चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। क्लैरिफाई सन, क्लैरिफाई सन, आप क्या कोई एक्शन लेंगे इस पर्सन की तरफ। पॉजिटिव टाइम आपका चल रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, देखिए आप सक्सेस, यहाँ पे टेन ऑफ सूट आप एंड कर चुके हैं, आप यहाँ पे बहुत आपको अवेयरनेस मिल चुकी है, हेरोफेंट की एनर्जी, विजडम गेन कर चुके हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं आप उनको खत्म कर रहे हैं, एक एंडिंग, टेन ऑफ सूट, कोई मेजर एंडिंग हो रही है, टेन टेन की एक एनर्जी आई है, कंप्लीटली इस एनर्जी में आप यहाँ पर इस चीज़ को कंप्लीटली एंड कर रहे हैं, एक मेजर एंडिंग आ रही है इस कनेक्शन में। ठीक है, कंप्लीटली आप माइंड सेट आपका खत्म हो रहा है कि आपने सही, आपने यहाँ पर खत्म कर दिया, आप इससे ज़्यादा पेन को बेयर नहीं कर सकते, अब आपने बहुत मुश्किल से उस पेन से खुद को बाहर निकाला है, उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से, उस पेनफुल सिचुएशन से, आप इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, आउटकम क्या रह सकता है आपके कनेक्शन का, ओवरऑल आपके कनेक्शन का आउटकम क्या रहता है, रह सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के
कनेक्शन का आउटकम क्या रह सकता है, आप लोग के कनेक्शन का आउटकम क्या रह सकता है। वेट, चलिए देखते हैं आपके कनेक्शन का आउटकम क्या रह सकता है। प्लीज सजेस्ट स्पीड गाइड, माय एंड स्पीड गाइड, इस कनेक्शन का, मेरे व्यूअर इनके पर्सन के कनेक्शन का लाइकली आउटकम क्या हो सकता है। लाइकली आउटकम, भाई ब्लॉकेजेस हैं आप लोग के कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा, जिसके लिए कोई एफर्ट नहीं की जा रही इस टाइम फ्रेम पे। आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन ये ऑफर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे, अपने ईगो को डाउन नहीं कर रहे, अपने ईगो को ख़त्म करके आपकी तरफ नहीं, आपके पर्सन को अपना ईगो साइड नहीं किया जा रहा है इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस बनी हुई है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक चल रहा है यहाँ पर। जब तक ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएगा तो यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ बेहतर नहीं हो सकता। बर्डनसम सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर। आप अपनी लाइफ में काम ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आउटकम्स, आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं अपने साथ, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस कायम होता जा रहा है। 2 ऑफ कप्स, अपनी ज़िंदगी में आप किसी और को चांस देना चाहते हैं। अगर ये पर्सन नहीं आया, अगर ये साइलेंट रहा, तो अपनी लाइफ में आप किसी और को कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन बोलना नहीं चाह रहा, मैनिफेस्ट करे जा रहा है, बिना कुछ बोले। मैनिफेस्टेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन को आपकी तरफ से एक्शन नहीं मिल सकता एक बेहद मैनिफेस्टेशन के बाद भी, ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को, आपका हार्ट चक्रा आपने आप इस पर्सन की तरफ से ब्लॉक कर लिया, आपका ट्रस्ट खत्म हो चुका है। आप इस पर्सन को अब बिल्कुल एक अनजान इंसान की तरह देखते हैं, जो आया था, जिसने आपको लेसन दिया और वो आपकी लाइफ से जा चुका है, ठीक है। अपनी लाइफ में 2 ऑफ कप्स, किसी और के साथ बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कम ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इस सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते। आउटकम ये रहेगा, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी तो चाहता है, ठीक है, लेकिन ये बात आपसे छुपा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बर्डन है, आपका दूर जाना इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव ब्लॉकेजेस, आप तभी आगे बढ़ रहे हैं, आपको इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं मिल रहा। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई एक्शन मिलने वाला है, और हो सकता है इस महीने के लास्ट में या तो सितंबर के स्टार्ट में ये पर्सन कोई आपसे बात करे, क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है स्ट्रांगली। जिस तरीके से आपको देख रहा है, आप आराम से हैं, ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपना सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं, नए नए लोगों को आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका कोई सोलमेट, कोई और सोलमेट भी मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने कोई इंटरेस्ट ले रहा है और आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये पर्सन अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, आपको जाने नहीं देना चाहता, ये चीज़ सोच कर बैठा हुआ है, लेकिन आप खुद को अब सिंगल शो कर रहे हैं, ठीक है। आउटकम क्या रह सकता है इस कनेक्शन का। एस ऑफ फेंस, नाइट ऑफ फेंस, अगर ये पर्सन एक्शन ले ले तो आप लोगों के कनेक्शन में कुछ स्टार्ट तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये स्टॉकिंग कर रहा है, और यहाँ पर सिर्फ बर्डन सम, देखिए बर्डन सम है। टेन ऑफ फेंस की एनर्जी 2 दफ़ा आ चुकी है, कनेक्शन में बेहद बर्डन हो चुका है इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आगे की तरफ देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। दोबारा आपके लिए सन का कार्ड है, आप ज़्यादा क्लियर हैं, आप इस पर्सन की खामोशी से कोई आपको परेशानी नहीं है, आप इस पर्सन की खामोशी से बिल्कुल भी बॉदर नहीं हो रहे, आप अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पॉजिटिव हैं, क्लियर हैं, आप इसकी खामोशी से परेशान नहीं हो रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर ये खामोश है तो, क्योंकि आप फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है अपनी ज़िंदगी में, आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके पास 2 चॉइसेस आ रही हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको फैमिली बनाने के लिए ये पर्सन भी आ सकता है बिल्कुल एंड पॉइंट पर, और आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रही हैं, आप कोई कोई और साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एक द वर्ल्ड का कार्ड है, आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल यहाँ पे लवर, आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग आते हुए मैं देख सकती हूँ, ठीक है। जो आपका हार्ट चक्रा था बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका था, वो हील हो सकता है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच अपने हार्ट चक्रा को लेकर हो गए थे, आप इन सब चीज़ों में हील हो सकते हैं, ठीक है। आपके कनेक्शन, आपके अंदर हीलिंग आएगी, आपको यूनिवर्स कुछ बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और स्टेबल प्रोवाइड कर रहा है। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में ये पर्सन भी आ रहा है, कोई और भी आ रहा है, एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी बिगिन हो रही है। आपके पास चॉइसेस हैं, देखिए लवर के साथ यहाँ पे मुझे 2 क्वींस मिली हैं, तो आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। आप किसी और में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोई आप में भी ले रहा है, आप बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं, सिचुएशन से डिटैच होते जा रहे हैं। आप अब इस
पर्सन को सवार करके नहीं बैठे हुए अपनी सोचों पे, आपको इसी के साथ आगे बढ़ना है, या यही आपका वन एंड ओनली है, या यही आपका काउंटर पार्ट, या यही आपका पर्सन है। आपने बात सोच ली है, अगर ये नहीं है तो कोई और होगा, ठीक है। करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रही है। थर्ड आई चक्र, इसका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आपको लेकर काफी ज्यादा आई ओपनिंग टाइम है, ठीक है। काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन की तरह आपको देख रहा है, आप बहुत ज्यादा एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरह है, ठीक है। हार्ट अटैक एंड लॉस, मैंने कहा किसी लॉस से गुजर रहा है। टेन ऑफ सोड हमने कितनी बार देखा है, हार्मनी। इस कनेक्शन में ये हार्मनी बनाना चाहता है, इसकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा लॉस से गुजर रही है, इसको समझ में आ चुका है ये कनेक्शन खत्म है, ठीक है। ये कनेक्शन एंड हो चुका है, इस कनेक्शन में कुछ नहीं रहा है, क्योंकि इसने सब चीजें खत्म कर दी। लव बिगिंस चाहता है यहाँ पर, एक लव बिगनिंग हो, डेस्टाइन। ये पर्सन आपको एक डेस्टिनी की तरह दिखता है, आप इसकी डेस्टिनी में थे। स्टैंड योर ग्राउंड, लेकिन आप अपनी लाइफ में स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपनी यहाँ पर लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अब आप अपनी स्टैंड से नीचे नहीं उतरना चाहते। देखिए हार्मनी, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ये आपके साथ रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन चाहता है, लेकिन इसको पता है ऑब्स्टिकल है, इसकी शेडो साइड, इसका यहाँ पर ट्रैप एंड फियर, इसने सब खत्म कर दिया। इसकी इंट्यूशन बार बार इसको गाइड कर रही थी, जो तुम कर रहे हो आगे इसका खामियाजा बहुत बुरा है। इसने इस कनेक्शन में सोचा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, मैं वो रास्ता चूज करूंगा जो आसान होगा। आसान कुछ भी नहीं होता इस जिंदगी में, ठीक है। कुछ भी आसान नहीं है। आप अगर अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, आपको यहाँ पर अपनी सेक्रीफाइस करना पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक पॉइंट पर आकर अपनी किसी ना किसी चीज़ को पाना है तो किसी चीज़ को खोना है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, इस कनेक्शन के लिए आपके लिए एडवाइस क्या है। यहाँ पर है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल अबेंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे थ्रोट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा जब ब्लॉक होता है तो थ्रोट चक्रा ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है, जो पावर आपके अंदर दिख रही है इस पर्सन को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से दिख रही है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है पेशेंस एंड प्लानिंग, पेशेंस रखें, प्लानिंग से चले, बहुत ज़्यादा जल्दी मत करें, कोई भी एक्शन बहुत जल्दबाजी में मत लिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका इमोशनल लॉस जो है आप उससे निकल रहे हैं, ठीक है। डिस्कंटेंट और बॉर्डम वाली एनर्जी, पेशेंस, फिर दोबारा पेशेंस है आपके लिए, आप सब्र और तहम्मुल से चलें, आप हरी मत करें। बार बार रीडिंग्स को देखकर ये मत बोले मैम कहाँ है हमारे पार्टनर, अब तक क्यों नहीं आ रहे। देखें मैं कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे, इसका तो जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अवेयरनेस, आपकी जो टेम्पटेशन वाली एनर्जी थी ना, आपको अवेयरनेस मिली है कितना नेगेटिव साइड था, आपने कितना बर्बाद करा है इस ऑब्सेशन और इस नेगेटिविटी के पीछे। इमोशनली डिपेंड रहकर आपने इस पर्सन पे अपने आप को बेहद हर्ट करा, आपको अवेयरनेस मिल रही है, आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं, यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, आपकी यहाँ पर एक अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट करें, आपको यूनिवर्स बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने जो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा है, ये एक बिग सक्सेस है आपके लिए, ठीक है, बिग सक्सेस है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।